बीते 3 महीने से मणिपुर को लेकर ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं, लेकिन अब एक खबर आई है जो बीजेपी को परेशान करने वाली है। खबर यह है कि मणिपुर में जो एन बीरेन सिंह की सरकार है, उसके एक अलायंस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया है। इस समर्थन को वापस लेने के पीछे की जो दलील है वो ये है कि 3 महीने से वहां पर हिंसा, फसाद, तमाम चीजें हो रही हैं और वहां पर जो सरकार है वो मैनेज करने में नाकाम रही है। हालांकि समय समय पर यह मांग उठती रही कि क्या मणिपुर में हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए, वैसे ही जैसे 90 के दशक में हुआ था जब कुकी और नागा समुदाय के बीच में विवाद हुआ था। यह सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन आज जो खबर आई है वो ये है कि कुकी पीपल अलायंस, वो पार्टी जो एनडीए के साथ थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। और इस वापसी को लेकर हालांकि एनडीए पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संख्या बल में वो कहीं ज्यादा आगे हैं और जिन लोगों ने समर्थन वापस लिया है उनके पास केवल 2 विधायक थे। लेकिन एक वैचारिक तौर पर एक मैसेज जो है वो चला गया कि वहां ऑल इज वेल नहीं है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मणिपुर में अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। तकरीबन 160 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार बॉर्डर पर अगर आप जाएंगे तो गो मणिपुर पुलिस के नारे लग रहे हैं। मोरो में कुकी भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके हैं, महिलाओं ने रास्ता रोका है। मैतेई और कुकी एक दूसरे के आमने सामने हैं और इंटरनेट सबसे बड़ी बात, मतलब हम और आप एक दिन मोबाइल इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, एक दिन। लेकिन मणिपुर में बीते 90 दिनों के ज्यादा हो गए, अभी भी वहां पर इंटरनेट सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। अभी हाल फिलहाल में 83 दिनों के बाद 25 जुलाई को मणिपुर के कुछ एक इलाके हैं जहां पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत की गई है। ब्रॉडबैंड की, मोबाइल डेटा अभी भी नहीं चल रहा है। तकरीबन 35 या 34 लाख लोग हैं जो मणिपुर में रहते हैं। उनकी अगर मौजूदा आबादी की बात कर लें, और वो मौजूदा आबादी देश के बाकी हिस्सों से या तो फोन कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए कनेक्टेड है। आपको याद होगा एक जमाने हम लोग भराते थे पैक, 30 रुपए में शायद 300 मैसेज मिलते थे, ऐसा कुछ। तो टेक्स्ट मैसेज और वहां पर फोन कॉल्स, यही 2 कम्युनिकेशन के माध्यम है। जर्नलिस्टों को भी तमाम प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप वहां जाकर इंटरनेट के जरिए कुछ भेजना चाहते हैं तो पहले आपको जाना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप लौटेंगे इम्फाल, और इम्फाल में DIPR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस में आप जाएंगे। उस ऑफिस में पहुंचकर आपको वहां से वो डेटा भेजना होगा, वो भी अगर आप जुगाड़ लगाते हैं तो। शायद यही वजह है कि मणिपुर में चाहे गोली लगने की बात हो या 3 तारीख को महिला के निर्वस्त होने की बात हो, आपको याद हो 4 तारीख को शायद हुआ था, उसकी रिपोर्ट आपको 19 जुलाई को देखने को मिली। उसकी वजह यही थी कि वहां पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और लगातार वहां हिंसा हो रही है। लेकिन छन छन की रिपोर्टिंग सारी, जिस दिन इंटरनेट पूरा हटेगा शायद बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे जो हमें आपको परेशान करने वाले या रूह कपाने वाले। और शायद यही वजह है कि मणिपुर की जो रियलिटी है वो किसी के सामने नहीं आ रही है। ऊपर से गवर्नमेंट को लेकर जो इनसाइडर पता लगता है, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई जो मणिपुर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनसे जब मैंने पूछा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मतलब ये मैं सोर्सेस के हवाले से बात कर रहा हूं, आप पर निर्भर करता है आप इस पर कितना यकीन करें ना करें। मेरे जो मैंने सुना समझा जाना, मैं आपसे वो साझा कर रहा हूं। एक बहुत सीनियर रिपोर्टर है जिनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा यार देखिए कई चीजें हैं। म्यांमार है, वहां से भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर आप म्यांमार पर दबाव बनाते हैं तो चाइना म्यांमार से रिश्ते अच्छे कर लेगा, आपके संबंध अगल बगल से टूट जाएंगे, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में जो गवर्नमेंट है उसमें मैतेई और कुकी दोनों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। अब ऑलरेडी उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो एक साइड झुक रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सॉल्यूशन क्या लग रहा था, क्यों ऐसा हुआ। तो इस पर उनका जवाब यह था कि एक कहानी तो यह है कि सरकार को शुरुआत में लगा कि 2 लोगों में गुस्सा है, थोड़े दिन आपस में लड़े मरेंगे, शायद चीजें उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगी और फिर सारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन उनके हाथ से आगे जा चुकी है। मणिपुर एक वॉर जोन बन गया है जिसे सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उगले या निगले। अब एक फॉर्मूला यह है कि आप इसे यूनियन टेरिटरी बना लीजिए, 2-3 यूटी बना के अलग अलग कर दीजिए, जो उसकी बात चल रही थी। लेकिन जितने पेच वहां दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पेचीदगी इंटरनल और एक्सटर्नल। खैर ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार वहां कैसे नॉर्मल करती है, सरकार का काम ये है, उनके पास लोग वैसे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने देश को आप सुरक्षित रखें, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन कुकी पीपल अलायंस, जो खबर हमने आपको शुरुआत में बताई थी, उन्होंने समर्थन इसलिए वापस किया है क्योंकि मणिपुर में जो वहां की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके जी, जिन्होंने कहा था कि मैंने जीवन में ऐसी हिंसा नहीं देखी, उनकी तरफ से विधानसभा का सत्र आयोजन करने की बात 21 तारीख को कही गई थी। और
आशंका ये थी कि कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो इसमें नहीं शामिल होंगे, और इसी के बाद जो ये है आपका कुकी पीपल्स अलायंस, उसके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है कि फिलहाल जो राज्य में स्थिति है, जिस तरह से हिंसा है, जिस तरह से अलग राज्य की मांग है, अलग प्रशासन की मांग है, उसको लेकर फिलहाल वो कंफर्टेबल नहीं है कि यहां आए, और इस वजह से उनकी कम्युनिटी से लोग इस सत्र में शामिल नहीं होंगे, इसलिए वो सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। हालांकि अंकगणित के हिसाब से बीजेपी के पास फिलहाल 60 विधायक हैं, टोटल 60 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के अकेले 32 विधायक जो हैं वो यहां मौजूद हैं। अब 5 एनपीएफ के विधायकों का समर्थन और 3 समर्थन उसे विधायकों का निर्दलीय का है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो ऑलरेडी 40 पर है, तो उसे सरकार में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि उधर एनसीपी के पास 7 हैं, कांग्रेस के पास 5 हैं और जदयू के पास 6 विधायक हैं। यह विपक्ष की कहानी है, लेकिन बीजेपी 60 में 40 अकेले है, तो मेजॉरिटी उनके पास है। लेकिन एक सांकेतिक तौर पर जो मैसेज गया है वो बड़ा है कि उनके एक अलायंस ने समर्थन वापस लिया, और सांकेतिक चीजों के मायने भी होते हैं क्योंकि धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। और मणिपुर में कई ऐसी कहानियां जो रूह कपाने वाली हैं। वो जो 3-4 तारीख को घटना हुई थी जहां पर नेकेट करके उनकी परेड करवाई गई, वो अपने घटना बहुत विभत्स घटना थी। एक वो फौजी की वाइफ वाली घटना जिसमें फौजी कहता है कि यार मैंने देश की रक्षा की, मेरे लिए आप लोग नहीं कर पाए, वो एक बड़ी कहानी थी। एक केस और आया था, 2 लड़कियों का गैंगरेप किया गया, फिर फोन करके कहा गया कि भैया बेटी जिंदा चाहिए या फिर उसे मार दें। एक आया कि मैतेई लड़कियों ने कहा कि भैया इसका रेप, मैतेई लड़कों से औरतें कह रही थी कि इनका रेप कर दो, वो एक कहानी आई। हॉस्टल में कुछ घटनाएं हुई जहां पर कहा गया कि कुछ लोग घुस आए, कहा मार दो। वर्दी पहनकर कुछ लोग आए थे जिन्होंने मार दिया। एक एक्स इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, उनको मार दिया गया। 7 साल के कुकी का बच्चा था और एक मैतेई का बच्चा था दूसरी जगह पर, जिसे मार दिया गया, एम्बुलेंस जला दिया गया। तो मैतेई हूं या फिर इधर वाले लोग हों, कुकी, दोनों ने विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया है और उसका असर दिख रहा है। एक 45 साल के व्यक्ति थे, उनके हाथ पैर काट दिया, आग लगा दी। एक व्यक्ति का गला काट कर टांग दिया गया था। तो घटनाएं वहां हुई हैं, और ऐसा नहीं कि मणिपुर शायद शांत है। हालांकि वहां की सरकार कह रही है कि अगर कोई ऐसी फेक खबरें फैलाई जाएंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस दिन वहां पर इंटरनेट ऑन हो जाएगा, शायद ऐसे बहुत सारे वीडियोस, ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी। और इस बात को वहां के मुख्यमंत्री समझ रहे थे। यही वजह कि वो कह रहे थे कि मणिपुर में हालात सामान्य नहीं है, आप लोग एक वीडियो पढ़ें, ऐसे बहुत सारे वीडियोस वहां पर हैं जो शायद दिखेंगे। लेट्स जस्ट होप कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य वहां